हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव को हम देखेंगे। लीव टू ए प्रोबेशनर, लीव टू ए एम्प्लॉय और लीव सैलरी जो मुख्तलिफ लीवों के दौरान दी जाती है एम्प्लॉय को, उसके बारे में हम आज देखेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो है पहली वाली, ये कुछ ख़ास मौक़ों पे दी जाती है। पहला मौका तब जब इस एम्प्लॉय के लिए कोई अदर टाइप ऑफ लीव एडमिसिबल ना हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर एम्प्लॉई खुद राइटिंग में देगा कि मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ही चाहिए, तो उस मौके पे भी इस एम्प्लॉई को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव दी जाती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो है नहीं दी जाएगी उस एम्प्लॉई को जो वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए अप्लाई करेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव बाकी लीवों को समेत जो पीरियड बनेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव और बाकी लीवों का पीरियड वो नहीं तजावुज़ करना चाहिए 5 साल से ज़्यादा। एक एम्प्लॉई जिसकी सर्विस 1 साल की हो तो उसे 3 महीने की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव दी जाएगी किसी भी मेडिकल सर्टिफिकेट के बिना। 6 महीने की तब दी जाएगी जबकि उसके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होगी और कुछ आम बीमारियों के लिए। 18 महीने की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव तब दी जाएगी जब उसके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होगी और कुछ मखसूस बीमारियों के लिए, जैसे कैंसर हो, मेंटल इलनेस हो, टीबी हो या लेप्रोसी हो। अगर एम्प्लॉय ने 3 साल की सर्विस जो है मुकम्मल की होगी तो उसे दी जाएगी 24 महीने की यानी कि 2 साल की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। वो तब जब वो स्टडी फर्दर करना चाहिए और वो स्टडी जो होगी वो दैट शुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट सर्विस। अगर 2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव्स के दरमियान कोई और लीव उसने अप्लाई की होगी एम्प्लॉय ने, तो उसे माना जाएगा कि ये एक सिंगल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव स्पेल है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव को एब्सेंस पीरियड्स रेगुलराइज करने के लिए सैंक्शन किया जाएगा। प्रोबेशनर की बात करें तो प्रोबेशनर को वैसे ही लीव दी जाती है जैसे कि वो किसी पोस्ट को सब्सटेंटेटिवली ऑक्यूपाई करता हो। रीएम्प्लॉय को, जो रीएम्प्लॉय होंगे यानी कि गवर्नमेंट सर्विस से बर्खास्त होने के बाद, रिटायर होने के बाद अगर वो फिर से रीएम्प्लॉय बनाए जाएं तो उनको ऐसे तस्वर किया जाता है कि जैसे उनका वो पहला अपॉइंटमेंट हो। तो लीव रूल्स वही अप्लाई होंगे जो एक नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए अप्लाई होते हैं। दूसरा है लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। एक एम्प्लॉय जिसका रिटायरमेंट नज़दीक हो उसको लीव दी जाती है उस हद तक जहाँ तक कि उसकी अर्नड लीव ड्यू हो, और मैक्सिमम पीरियड जो है इसका वो 240 डेज होता है। इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव नहीं दी जाएगी। अब लीव सैलरी की बात करें, अर्नड लीव के दौरान एक एम्प्लॉय को वही सैलरी पे दी जाती है जो उसने ली होगी उस लीव से जाने से पहले। अच्छा, हाफ पे लीव और लीव नॉट ड्यू में हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ पे दिया जाता है उस लीव से जाने से पहले। कम्यूनिटी लीव के दौरान बराबर वही सैलरी दी जाती है, वही पे दी जाती है जो उस एम्प्लॉय ने लिया होगा लीव जाने से पहले। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में कोई लीव सैलरी आपको नहीं मिलती। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू वेरी मच।